कैसे हो? हमने लास्ट टाइम 5 चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, चैप्टर 1, 2, चैप्टर 5, चैप्टर 8। अब हम बात करेंगे आज का हमारा चैप्टर 6 के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है। हमारा नया चैप्टर है, बायोलॉजी का हमारा दूसरा चैप्टर है, टिश्यूज़। Tissues are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. अब टिश्यूज़ क्या है कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में हमने सेल्स क्या है वो हमने लर्न किया था। ठीक है, ये जो एक सेल होता है वो कई सारे सेल्स में होता है। ठीक है, एक साथ सब जुड़ जाते हैं तो ये एक सेल होता है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है। और फिर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसे कहा जाता है टिश्यूज़। ठीक है, और वो क्या होता है कि वो टिश्यूज़ है वो कोई ऑर्गन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, तो ये कोई भी एक ऑर्गन उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे प्लांट में भी होता है कि प्लांट का एक कोई सेल होता है। ठीक है, फिर एक साथ सभी जुड़ जाते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है। और फिर एक लीफ में, एक पत्ते में एक साथ सब बैठ जाते हैं यानी सब सिमिलर पैटर्न में अपने आप हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं टिश्यूज़। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम बोलेंगे टिश्यूज़। और आगे लिखा है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो फंक्शन है वो सबका स्पेस पे होता है, यानी इसका वर्क ये करेंगे, इसका जो भी वर्क है वो ये करेंगे, तो सबका स्पेसिफिक यानी कोई अलग सा निश्चित सा होता है उसका वर्क। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स और एनिमल्स में क्या टिश्यूज है वो सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ठीक है, हम देख लेते हैं। प्लांट्स में देखते हैं पहले, ठीक है, फिर बाद में एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या है, स्टेशनरी और फिक्स्ड। अब प्लांट्स क्या होते हैं, हमें भी पता है कि प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं। जब कहीं हम कोई भी जगह पे प्लांट हम लगाते हैं तो वो कहीं जगह हिल नहीं सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे फिक्स होते हैं। सेकंड वन है ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। उसका जो ग्रोथ है एक उसका रीजन है वो फिक्स हो जाता है कि यहीं तक ही बढ़ेगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये एक लिमिटेड है उसमें। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। उसको सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। कई सारे टिश्यूज होते हैं जो डेड होते हैं, यानी जो पत्ते होते हैं या कोई छोटे छोटे प्लांट्स ले लो तो हम देखते हैं कि वो डेड हो गए होते हैं। ठीक है, पूरी तरह हम वाटर सप्लाई हम उनको देते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। अब एनिमल्स में देख लेते हैं डिफरेंस। दे कैन मूव। अब एनिमल्स में तो सब मूव हो ही सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ इन एवरी पार्ट। वो सभी पार्ट में ग्रोथ होते हैं, उसका कोई लिमिटेड रीजन नहीं होता है। नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। उसने सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। उनके जो बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं वो जिंदा होते हैं। तो ये टिश्यूज के दो टाइप्स थे। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यूज, सेकंड इज एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है उनमें भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए सब में टाइप है वो निकलते जाएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ लर्न करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब प्लांट टिश्यूज में दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये दोनों हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? These are simple living tissues which capable of division and formation of new cell. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक
टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि वो कैपेबल होते हैं डिवीज़न के लिए, मतलब उनको हम कई पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो अपने खुद कैपेबल होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और वो नए सेल है बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे, ठीक है, जो एंड वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, जहाँ जहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ प्लांट ग्रो होता है उस रीजन में मेरिस्मेटिक टिश्यू है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी जो एंड का जो पोर्शन है वहाँ पे। एग्जाम्पल के रूट्स और ग्रोइंग ब्रांचेस, जहाँ ब्रांचेस ग्रोथ होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो पोर्शन है उसमें जो एंडिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, ब्रांच है वो ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा चार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट है वो होते हैं। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो उसमें भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट है एपिकल, सेकंड है इंटरकैलरी और थर्ड वन है लेटरल मेरिस्टम। तो हमें उन सभी के बारे में देखना है। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि हम एपिकल मेरिस्टम के बारे में इट मीन्स जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है उसमें जो ये 3 टाइप है पहले वो हम लर्न कर लेते हैं, फिर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में आगे जाएंगे। अब जो एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो क्या है वो पहले देख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अब जहाँ ये जो कोई प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ ये बढ़ता जाता होता है। तो जहाँ पे एक ग्रो होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं। दिस टिश्यू लीड्स टू एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये क्या करता है कि ये जो टिश्यू है, ठीक है, वो उसको ग्रोथ करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी जब उसकी ग्रोथ में उसकी लंबाई या चौड़ाई वो बढ़ेगी तो उसमें वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। दिस इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब प्राइमरी ग्रोथ देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या, सिर्फ उसकी लंबाई, ठीक है, वो कितना वो ऊंचे जाती है वो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, कि उसकी ऊंचाई है वो कितनी बढ़ती है। यानी ये जो एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, वो या तो यहाँ पे ये जो टोच वाला पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होता है या फिर नीचे की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टोच वाला पोर्शन है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका साफ दिखाया गया है। फिर सेकंड वन है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। अब इंटरकैलरी में क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स। अब उसके जो अंदर जो कोई भी नोड्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। अब ये जो इंटरकैलरी है, ठीक है, ये एक एपिकल का ही पार्ट है। देखिए ये एपिकल मेरिस्टम है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि वो आगे बढ़ता जाता है, तो ये पीछे वाले जो पोर्शन है वो क्या है, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और वो उसके साथ ही ग्रो होते हैं लेकिन उसके पीछे होते हैं। और थर्ड वन है इट हेल्प्स इन लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। उसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, उसकी जो लंबाई, तो उसमें वो ग्रो करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। यानी जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये 2 मेरिस्टम हो गए। अब थर्ड वन है लेटरल मेरिस्टम।
It occurs along the side of longitudinal axis of the plant and it gives rise to vascular tissue. अब vascular tissue क्या है कि मान लीजिए कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह है वो पानी है, तो पानी का सप्लाई हो रहा है, तो उसको कैसे राइजिंग करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। ठीक है। इट कोसिस ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब ये क्या है? गिर्थ यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, पहले इतना होता है, फिर इतना, फिर इतना, यानी जो उसकी गिर्थ है वो ग्रोथ हो जाती है। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम के वजह से। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, प्राइमरी में क्या था, उसकी लंबाई थी, ठीक है, सेकेंडरी में उसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, और सभी जगह वो फैलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इन सभी में लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उसमें 3 टाइप थे, वो हमने देख लिया। अब है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। दे हैव डिफाइनेड शेप, साइज एंड थिकनेस। अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो अपनी कैपेबिलिटी है वो लूज कर देते हैं और डिवाइड होने में लूज कर देते हैं। मतलब हमने देखा होगा कि जो कोई भी लीव्स होते हैं तो उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं वहीं से वो पानी है वो निकल जाता है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी है वो क्या है वो घुमा देता है। दे हैव डेफिनेट शेप, साइज और थिकनेस। उनके जो शेप है, साइज और थिकनेस है वो एक निश्चित होते हैं। इट मे बी डेड और लिविंग। वो दोनों भी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी डेड और लिविंग। अब परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप्स है। ठीक है, हमें सभी के टाइप से वो एक चार्ट के थ्रू हमें याद रखना होगा। अब जो इसमें 2 टाइप्स है उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग, और सेकंड वन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लेते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके 2 टाइप, ठीक है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग। सो फर्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यू में देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। These are made up of same types of cells which are similar in structure and also in function. इसमें जो सेल्स होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं और फंक्शन भी सेम होते हैं। अब ये जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रोटेक्टिव और सेकंड वन है सपोर्टिंग टिश्यू। और प्रोटेक्टिव में क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिक्स, देखिए यहाँ पे एपिडर्मिक्स और यहाँ पे कोर फेलम। ठीक है, और सपोर्टिंग टिश्यू में क्या है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्केलेंकाइमा। तो ये सभी हमें लर्न करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एपिडर्मिस है, ठीक है, और कोर फेलम है, उसको हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एपिडर्मिस में क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एक्सेट्रा। ये जो एपिडर्मिस है वो इसका आउटर लेयर होता है। ठीक है, लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं। मतलब यानी ये जो पत्ता है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये पतली पतली जो लाइन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब तो कंफर्म हो गया ना। ठीक है, इट इज कवर बाई क्यूटिल यानी वाटरप्रूफ लेयर। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है कि इसके ऊपर जो पानी है, तो पानी है वो अंदर नहीं जा रहा है, पानी बाहर की सरफेस पे ही है, तो उसको बोलते हैं क्यूटिल यानी एक अलग सा लेयर। ठीक है, अब है स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या है,
एपिडर्मिस है स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस। अब जो भी एपिडर्मिस होते हैं उनके बीच छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, तो वो उसकी सरफेस पे होते हैं। These pores are called stomata. These are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. अब देखिए ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटा है, वो हम एक फिगर के थ्रू हम उसको लर्न करते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है, यहाँ पे एक लीव्स है, ठीक है। अब उसमें जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पे जूम करके हमें दिखाया गया है। तो देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। उसमें देखिए ये जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो सब सेल्स होते हैं। और जो हमने कहा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो स्टोमेटा है, और जो एक एक पार्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। It protects the plant from desiccation and infection. अब ये क्या है कि इससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, और ठीक है जो पानी सूख जाता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस है वो सूखने नहीं देता है और इन्फेक्शन भी नहीं होने देता है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर। अब क्यूटिल क्या करता है, अब मैंने आपको अभी बताया कि क्यूटिल है वो एक आउटर लेयर है, ठीक है, जो वाटर से प्रोटेक्टिव है। तो क्या होता है कि जब वाटर होते हैं लीव्स में, उसके पोर्स में, तो वाटर है वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो उसको कम कर देता है, क्यूटिल है वो। फिर है स्टोमेटा के बारे में 2 सेंटेंस। स्टोमेटस अलोज गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो वो जो एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से। और जो स्टोमेटा है वो ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।